हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो अपने आप में मार्केट लीडर है और 95% से ज़्यादा का शेयर इस कंपनी ने कब्जा रखा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस कंपनी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी इसकी प्राइस की बात की जाए तो 172 रुपीज़ के आसपास ये प्राइस ट्रेड कर रहा है शेयर मार्केट में। और बात की जाए इसके प्रॉफिट की तो आज एक दिन में इसने 4% से ज़्यादा का प्रॉफिट अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। अब चलिए बात करते हैं पिछले एक साल की। तो एक साल से की अगर बात की जाए तो इसने अपने निवेशकों को 26% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। वहीं बात की जाए 5 साल की तो ये 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। अब 2017 से लेकर के 2020 तक कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दी। इसने कम से कम मान के चलिए आप माइनस में इसके रिटर्न्स थे। मार्च 2020 में तो -12% तक रिटर्न चले गए थे। तो जिस व्यक्ति ने भी 2017 में इसको परचेस किया हुआ होगा और इस तरह के 3 साल तक होल्डिंग के बाद भी उसको कुछ नतीजा नहीं मिला होगा, उसने तो इसको कब का बेच चुका होगा। पर जिस भी व्यक्ति को इसके बिजनेस के बारे में पता था, जिस भी व्यक्ति को इसके बिजनेस की नॉलेज थी और उसको विश्वास था कि इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है, वो यहाँ पर भी होल्ड करता रहा होगा और आज 229% के साथ वो इस प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा होगा। वहीं बात करें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दिसंबर 2021 में इसको खरीदा होगा और दिसंबर 2021 से लेकर के अभी तक आज की डेट तक भी ये 40% से ज़्यादा का लॉस अपने निवेशकों को दे रहा है। तो कुछ लोग अभी भी निकल चुके होंगे। तो देखिए, ये मार्केट में कुछ कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको बिजनेस में भरोसा है, अगर आपको पता है कि इस कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है और आपको उस पर विश्वास है, तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं और उसकी क्या स्टेटस है, उसके क्या बिजनेस है, उसमें किस तरीके की आगे फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर आप इन सभी का एनालिसिस करोगे तो आप कभी भी किसी भी कंपनी में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होने से घबराओगे नहीं और बिल्कुल उसमें बने रहोगे। ये घबराता वही इंसान है जो कि बिजनेस को तो नहीं समझता, बस प्राइस देख करके अपनी बुकिंग करता है या फिर तेजी 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 देख करके निवेश करने लगता है। जो व्यक्ति भी दिसंबर 21 में जिन्होंने लगाया था, वो तेजी के चक्कर में ही उन्होंने पैसा लगाया। पर जाहिर सी बात है, जो लोग मार्केट में पुराने, उन्हें पता है कि एक तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। जब शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है, तब फिर उसमें करेक्शन के चांसेस भी आते हैं। तो इस शेयर में भी ऐसा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था, उसके बाद करेक्शन आना लाजमी था। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस शेयर से दूर भागें या इस शेयर को ख़राब शेयर मान के चलें। ये शेयर आज भी 229% के रिटर्न दे रहा है। किसी ने अगर 2017 में पैसे लगाए थे तो आज भी उसको 200% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। तो ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है। और आगे भी आज इसमें अगर 40% का करेक्शन है तो आगे ये अपने निवेशकों को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अभी ये शेयर अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर आज हम इस वीडियो में इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी क्या बिजनेस करती है और ये कैसे काम करती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो इसका मेन बिजनेस है पावर ट्रेडिंग का। मतलब पावर ट्रेडिंग ये कंपनी करती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करती है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी एनर्जी सर्टिफिकेट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स में भी ट्रेडिंग करती है और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी ट्रेडिंग करती है। और इस सब काम को करवाने के लिए इस कंपनी ने एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म सिस्टम बना रखा है, जिसमें बायर एंड सेलर इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स को रियल टाइम बाय एंड सेल कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम किसी एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहें तो ये वैसे ही काम करती है जैसे हमारे लिए जीरोधा। जैसे हम जीरोधा में शेयर्स को बाय एंड सेल रियल टाइम में कर सकते हैं, वही चीज़ ये कंपनी प्रोवाइड कराती है पावर सेक्टर्स में। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को रियल टाइम में बाय एंड सेल करने का ऑप्शन देती है बिजली कंपनियों को। और जिस तरीके से आपको अपने डीमेट अकाउंट में 2 दिन में शेयर्स मिल जाते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को भी फिजिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इस सब काम को करने के लिए जो लाइसेंस लेना होता है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लेना होता है। देखिए, 2008 से ये कंपनी ऑपरेशनल है और 2017 में ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को इसमें समझनी होगी वो ये है कि आखिर ये कंपनी बनाई क्यों गई, इसकी ज़रूरत क्या थी। क्या पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेची जाती थी? देखिए, पहले भी इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती थी, पर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते थे बायर एंड सेलर के बीच में। और बायर और सेलर एक फिक्स प्राइस पर डील करते थे। इसे लॉन्ग टर्म पीपीए बोलते थे, मतलब लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट। और ये आज भी लगभग 86% हिस्सा मार्केट का इसी ने कैप्चर कर रखा है। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट
बहुत ज़रूरी है आज की डेट में भी। क्यों? क्योंकि बिजली कंपनियों को इससे भरोसा होता है कि उनकी बिजली जो वो बनाएंगे वो रेगुलेटरी अवेलेबल उनको बायर मिलेगा। देखिए, बिजली कहीं भी स्टोर नहीं की जा सकती, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं किया जा सकता, और जिस चीज़ को स्टोर ही नहीं कर सकते उसके लिए हमेशा रेडिली अवेलेबल बायर चाहिए। और इसी वजह से ज़्यादातर 86% जो आपको मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट ही मिलेंगे, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो टेन्योर होता है वो लगभग 25 साल का होता है। और वही बात करें शॉर्ट टर्म पीपीपी का, तो इनका हिस्सा महज आज के टाइम पे 14% के आसपास है, और इसमें भी रियल टाइम परचेज एग्रीमेंट होता है, वो एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू होता है, और उसका परसेंटेज तो मात्र 7.6% है। मतलब अगर देखा जाए तो IEX का बिजनेस स्कोप बहुत बड़ा है। मतलब जिस दिन भी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट की जो है पूरे होते जाएंगे, मतलब 25 ईयर्स कंप्लीट होते जाएंगे, इसका स्कोप बढ़ने ही वाला है। मतलब आप देख के जब मान के चलिए कि पहले ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, IEX का कोई कंसेप्ट अवेलेबल नहीं था, इस वजह से ज़्यादातर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होते थे। पर जैसे जैसे ये IEX एफिशिएंट होता जाएगा, लोगों का रुझान और बिजली कंपनियों का रुझान इसकी तरफ बढ़ेगा। आज की डेट में IEX का मात्र जो परसेंटेज है ना वो 7.6% है। मतलब जो एक्सचेंज का बिजनेस का परसेंटेज है शॉर्ट टर्म का वो 7.6% है। उसमें भी 95% मार्केट का शेयर का कब्जा IEX ने ले रखा है। मतलब इस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। अब सोच के देखिए कि एक्सचेंजेस के थ्रू पावर ट्रेडिंग का परसेंटेज बढ़ने लगेगा तो इस शेयर का बिजनेस कितना ग्रोथ करने लगेगा। मतलब आज जब 7.6%, जो कि पूरे मार्केट का सिर्फ 7.6% पे ही जो है बिजनेस हो रहा है एक्सचेंज के थ्रू, जब ये पूरा 100% हो जाएगा तो इसके ग्रोथ के चांसेस कितने अच्छे हो जाएंगे। तो आप देखिए कि इस बिजनेस का IEX का फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। पर आज के समय IEX की जो मोनोपोली है उसको एक बड़ा खतरा है। अभी तक इस मार्केट में दो ही एक्सचेंजेस हैं, एक तो IEX और दूसरा PXIL। पर IEX के पास जो मार्केट शेयर है ना दोस्तों वो 95% के आसपास है, जो कि अपने आप में एक मोनोपोली की तरह है। और इसका कारण कंपनी का इनोवेशन और प्लेटफॉर्म की स्मूथनेस है। मतलब इस कंपनी के में रेगुलर इनोवेशन होती है और उसके साथ साथ ही अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से आपको ज़ीरोधा पसंद है। तो और भी कितने भी मार्केट प्लेयर आ गए पर आपको जो फेवरेट है वो ज़ीरोधा ही है। तो इसी की वजह से ज़्यादातर कंपनियां भी इसी एक्सचेंज को प्रीफर करती है, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म बहुत काफ़ी बढ़िया है और ये रियल टाइम प्रोवाइड कराते हैं हर फैसिलिटी। पर CERC जो है वो उसको इस मोनोपोली से दिक्कत है, वो इससे खुश नहीं है और उन्होंने मार्केट में एक और कंपनी को उतार दिया है, इसका नाम है HBX। पर इसका कितना फ़र्क किस कंपनी पर पड़ेगा अभी ये बताना मुश्किल है। यह डिपेंड करेगा कि HBX का प्लेटफॉर्म कैसा आता है और ये कितना कंपटीशन इसको दे पाता है IEX को। पर कुछ भी हो, अल्टीमेटली अगर मार्केट शेयर बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बहुत है। और IEX पहले से ही मार्केट लीडर है और एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, तो इसको इतनी जल्दी हरा पाना मुश्किल है। और अभी इसके दोनों के ही ग्रोथ के चांसेस बहुत है। अगर HBX भी आएगी या कोई दूसरी कंपनी भी आएगी, दोनों साथ साथ भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे इन्फोसिस के आने से TCS ख़त्म नहीं हुई, वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि HBX के आने से IEX ख़त्म हो जाएगी। दोनों साथ साथ ग्रोथ कर सकते हैं, दोनों की ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो सकता है, क्योंकि मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है दोस्तों। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मार्केट कितना बड़ा है, और जितना बड़ा मार्केट होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट मेकिंग के, और इसका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।